नहीं चाहूँगा प्रतिभागियों को। आपने देखा भी होगा बाहर बैनर पर लिस्ट बहुत लंबी है और किन्हीं भी कारणों से कहिएगा यहाँ 8 बजे की बजाय देर से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आगे समय कम रहेगा और सुनाने वाले ज़्यादा रहेंगे संख्या में। इसलिए अच्छा है कि हम लोग कम समय लें और अपना अपना जो कलाम है पेश करें, गज़ल, कविता, गीत जो भी रखें। जो प्रतिभागी हैं वो अपनी प्रतिनिधि रचना तब तक अपने मन में रखें कि मेरी सबसे अच्छी या प्रतिनिधि रचना मेरी ये है जिससे मैं अपनी सभी पूरी की पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो एक प्रतिनिधि रचना अपनी आप चुन लें और केवल एक ही रचना सुनाएं। आपको पता होगा कि जब चावल पकते हैं तो उसमें से एक दाना लिया जाता है, उसी से अंदाजा हो जाता है कि क्या स्थिति है। तो आपकी एक रचना जो प्रतिनिधि रचना होगी उसी से आकलन हो जाएगा कि आप किस योग्य हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यदि हम मंच पर उपस्थित लोगों का नाम लेने लगेंगे या यहाँ दर्शकों का, श्रोताओं का नाम लेते रहेंगे, आपकी बटरिंग करें या चमचागिरी करें तो उससे आपके कवि सम्मेलन या मुशायरे पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जो आपकी रचना की वो है वो वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए यहाँ आपको केवल अपनी कविता या गज़ल का ही प्रदर्शन करना है। आप कवि सम्मेलन में, मुशायरों में जब जाते हैं आप वहाँ खूब तकल्लुफ़ कीजिएगा, आप लतीफ़े भी सुनाइएगा, संस्मरण सुनाइएगा। मंच पर जो लोग बैठे हैं उनके नाम ले करके तारीफ़ कीजिएगा, जो श्रोता हैं उनकी तारीफ़ करो, शामली की तारीफ़ करो, सब कुछ कीजिएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ केवल आपको अपनी रचना के द्वारा ही अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। इसलिए आप ये बिल्कुल न कहें कि आदरणीय सभापति जी और संचालक जी और ये मंच पे आसीन फला और आप लोग हजरात और ये मैं आए, तो ये कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चूँकि समय कम है। हालांकि आपको कहना चाहिए, लेकिन जब कवि सम्मेलन या मुशायरों में जाओगे और समय होगा तो आप कहिएगा, अपनी सारी प्रतिभा को आप दिखाइएगा। तो मेरा एक विनम्र निवेदन ये है हमारे निर्णायक मंडल की ओर से कि आप बेतकल्लुफ़ हो गए एक एक रचना अपनी पढ़ें और खुल के पढ़ें, निसंकोच पढ़ें। आप ऐसा दबाव महसूस मत करें कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इनाम नहीं मिलेगा, मुझे इनाम लेना चाहिए, ऐसी कोई दिमाग में से बात मत रखें। बिल्कुल निसंकोच, जैसे आप अपने घर में अपने मित्रों के बीच में पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पहली बार माइक पाएंगे आज, उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि आप बेहिचक पढ़ें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो निर्णायक मंडल हैं या जो बड़े बड़े यहाँ दिग्गज शायर या कवि आए हैं वो आपसे बेहतर लिखते हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप उन सब से बेहतर लिखते हो, तो आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ निसंकोच होकर करें, खुले मन से करें, लेकिन फालतू की कोई बटरिंग या बातचीत ना करें। केवल अपनी आए और सीधे सीधे अपनी रचना सुनाएं। जो जजेस हैं और अन्य लोग हैं वो आपकी उस रचना से आपका आकलन कर लेंगे। और कई बार हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये फैसला लेना कि इन 2 में से या इन 3 में से श्रेष्ठ किसे कहा जाए। यदि आप लोग कभी कहीं जज बने हों और कहीं आपने मूल्यांकन किया हो, आकलन किया हो, तो आपको पता होगा कि बहुत कठिन होता है जजमेंट। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जज नहीं तय कर पाते कि इसे श्रेष्ठ करें या इसे करें। दोनों बराबर से लगते हैं, तीनों बराबर से लगते हैं। तो ऐसे में किसी न किसी आधार पे, आयु के आधार पे, कंठ के आधार पे या किसी भी आधार पे हमें उसे उनमें से एक को चुनना होता है। ये मजबूरी होती है निर्णायक मंडल की। तो ये जैसा कि जिगर जी ने आपको पहले बता दिया कि जो निर्णायक मंडल घोषित कर देगा, भले ही आपको लग रहा हो कि मुझे मिलना चाहिए था, इसे नहीं मिलना चाहिए था, आप उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। ये अपना मन बना लीजिएगा। अभी से प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि फैसला जो होगा वो अपनी ईमानदारी से होगा। हो सकता है आपका आकलन अलग हो, आप किसी दूसरे को श्रेष्ठ मान रहे हो, हम किसी को मान रहे हो, लेकिन निष्पक्ष होकर ईमानदारी से फैसला होगा।
हम किसी के साथ पक्षपात या नहीं करेंगे या अपने परिचित या जानने वाले को कोई फेवर नहीं करेंगे। ये हमारी वादा है हम सभी लोगों का। बस आप खुले मन से केवल अपनी दूसरे की रचना पढ़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है कहीं मुशायरे या कवि सम्मेलन में आप हो सकता है कि कहीं दूसरे की रचना या गजल पढ़ देते हो। यदि आप यहाँ ऐसा प्रयास करेंगे तो चाहे आप कितनी ही बेहतरीन गजल पढ़ रहे हो, कितनी सुंदर रचना पढ़ रहे हो, कितने बढ़िया गीत पढ़ रहे हो, लेकिन यदि हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमने कहीं दूसरी जगह किसी और के मुंह से पढ़ा सुना है या कहीं और छपा था, तो आप ये समझ लीजिएगा चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ है, आपके मूल्यांकन शून्य होगा। तो ध्यान रखें, आप अपनी मौलिक रचना पढ़ें और खुलकर पढ़ें।